अस्सलाम वालेकुम। पंजाब यूनिवर्सिटी की 2022 की सेकंड मेरिट लिस्ट कब लगेगी, इसमें कितने तुलबा के नाम शामिल होंगे और टोटल कितनी मेरिट लिस्टें लगेंगी। तो दोस्तों, बहुत से तुलबा ये सवाल पूछ रहे हैं कि जनरल मेरिट लिस्ट पर इनका नाम फ़लाँ नंबर पर है, तो क्या सेकंड लिस्ट में इनका नाम आ जाएगा। तो दोस्तों, ये सवाल थोड़ा टेक्निकल है, तो इसका जवाब भी थोड़ा टेक्निकली ही देना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको इसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको सबसे पहले अपने प्रोग्राम में, अपने डिपार्टमेंट में टोटल सीटों को मालूम करना पड़ेगा कि आपके प्रोग्राम की टोटल सीटें कितनी हैं। मतलब अगर आपने बीएस इंग्लिश के लिए अप्लाई किया है तो आपको ये मालूम करना पड़ेगा कि इसकी टोटल सीटें कितनी हैं। तो इसका सबसे जो आसान तरीका है वो ये है कि आप अपनी पहली मेरिट लिस्ट देख लें। जितनी पहली मेरिट लिस्ट में लोगों के नाम होंगे, उतनी ही सीटें आपके प्रोग्राम में होंगी। फ़र्ज़ करें, अगर किसी प्रोग्राम में पहली लिस्ट में 120 लोग हैं तो इस प्रोग्राम की टोटल सीटें 120 ही होंगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब 120 सीटें थीं तो यूनिवर्सिटी ने पहली लिस्ट में ही 120 उम्मीदवारों को दाखिला दे दिया है, तो दूसरी लिस्ट क्यों लगेगी और इसमें कितने स्टूडेंट्स को चांस दिया जाएगा। और ये कि यूनिवर्सिटी की दूसरी लिस्ट कब लगेगी और टोटल कितनी लिस्टें लगेंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यूनिवर्सिटी की जो मेरिट लिस्टें हैं, ये दूसरी लिस्ट 5 तारीख को बरोज़ सोमवार को लगेगी। तो अब हम देखते हैं कि अब इसमें कितने लोगों के नाम शामिल होंगे। तो दोस्तों, ये भी बहुत टेक्निकल चीज़ है, आपने इसको टेक्निकली समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि अब जितने पहले लोग थे उतने लोगों के नाम नहीं होंगे। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका नाम आएगा या नहीं। तो दोस्तों, ये मज़मून और प्रोग्राम की अहमियत पर इन्हिसार करता है। आइए हम देखते हैं कि किन प्रोग्राम्स की सीट्स कम होंगी। तो दोस्तों, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिनमें इंग्लिश, उर्दू, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी वगैरह शामिल हैं, इनकी सेकंड लिस्ट में सीटें बहुत कम होंगी, क्योंकि इन पर 85% से ज़्यादा लोग अपनी फ़ीस जमा करवा देते हैं, तो इनमें सीट्स कम होंगी। इसलिए अगर किसी प्रोग्राम की टोटल सीट्स 100 थीं, इन मेजर सब्जेक्ट्स में थे, तो इसमें कोई 10-12 दूसरी लिस्ट में आएंगी। अगर 50 थी मेजर सब्जेक्ट्स में, तो इसमें से 5-6 आएंगी। लेकिन इसकी निस्बत जो सब फील्ड हैं, मेजर सब्जेक्ट्स के सब फील्ड हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस का सब फील्ड है डीएसएस, या सोशियोलॉजी का जो सब फील्ड है सोशल वर्क है, या इसी तरह दूसरे मज़ामीन के भी सब फील्ड्स हैं, जैसे साइंस में बायोटेक्नोलॉजी आ जाता है या बायोकेमिस्ट्री आ जाता है, और इसी तरह के दूसरे मज़ामीन जिनकी अहमियत कम है, जैसे पंजाबी, फ़ारसी या फ़लसफ़ा वगैरह, तो इनकी सीट्स ज़्यादा आएंगी। बाज़ औक़ात इनकी सीट्स तो 50% तक भी पहली लिस्ट में फ़िल नहीं होती, लेकिन फिर भी इस दफ़ा मेरिट कुछ ज़्यादा है। तो उम्मीद है कि जो ये छोटे सब्जेक्ट्स हैं, इनकी अगर 100 सीट्स थीं तो इनमें से 60% फ़िल हो चुकी होंगी और 40% तक जो हैं वो दोबारा अनाउंस की जाएंगी। अब सवाल है कि टोटल कितनी मेरिट लिस्टें लगेंगी। तो दोस्तों, इसका भी कोई वाज़ेह जवाब नहीं होता। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी प्रोग्राम की 5 लिस्टें लगती हैं, लेकिन जो मेजर प्रोग्राम हैं उनकी सीट्स तो दूसरी लिस्ट तक ही फ़िल हो जाती हैं, बाकी जो हैं वो 5 तक चली जाती हैं।